अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। और आज हम मौजूद हैं लाहौर के मियाँ मीर हॉस्पिटल में, जो कि दरबार हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये जो मियाँ मीर हॉस्पिटल है, ये जो इस इलाके की आवाम है, इसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यहाँ पर मुख्तलिफ अमराज का इलाज किया जाता है। अगर आप देखें, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, तो आवाम की बहुत बड़ी जो तादाद है यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आई हुई है, जिसमें मेज़ फीमेज़ यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है ना वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम हॉस्पिटल के अमले से भी बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जिनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। आवाम से भी बात करेंगे कि उनको क्या क्या यहाँ पर सहूलियात मुयस्सर हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो लोगों को क्या परेशानी है या लोगों को क्या सहूलियात मिल रही हैं। मैं आपको दोबारा बता दूँ कि ये जो मियाँ मीर हॉस्पिटल है, इस इलाके के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे, अगर हुकूमत जो है ना, सेक्रेटरी हेल्थ साहब मेरा ये प्रोग्राम देखें तो, और जो वज़ीर सेहत साहब पंजाब हैं, कि अगर इस हॉस्पिटल के ऊपर आप थोड़ी सी तवज्जो और दे दें, बेड्स को बढ़ा दिया जाए, या यहाँ पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, वो यहाँ पर ले आएँ, जो दूसरे हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। नाजरीन हमारे साथ रहेगा। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा इस हॉस्पिटल में कि किस तरह की लाइनें लगी हैं। ऑन द एवरेज यहाँ पर जो तकरीबन वो 1500 मरीज़ यहाँ पर आता है। 1500 मरीज़ इस हॉस्पिटल में आना इस एरिए में बहुत बड़ी बात है। अगर देखें MS की हम बात करें तो MS डॉक्टर अख्तर गुजर साहब, उनके आने से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। यहाँ पर आवाम है, काफ़ी ज़्यादा आवाम भी खड़ी हुई है, इनसे हम बात भी कर लेते, पूछ लेते हैं कि ये हॉस्पिटल में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हाजी। वालेकुम। क्या मसला है आपको? मैंने दवाई लेनी है भाई। दवाई लेने आई हैं, तो कैसा समझ रहे हैं ये जो मियाँ मीर हॉस्पिटल है इलाके के लिए, कैसा है, बेहतर है, और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या कहती हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैं दवाई लेके ठीक है, मुतमिन है यहाँ से? हाँ, से अल्लाह का शुक्र। चले, एक और यहाँ पर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, मुंसिफ अली बात कर रहा हूँ। बात ये है कि मैं सुबह 9 बजे का आया हूँ काउंटर पे। इनसे एक पर्ची बनवाई है, मैंने कहा ये आंखों की पर्ची बना दें, कहते ये दूसरे को दें, आप उसको दें, उससे को मैंने कहा वो कहीं आज डॉक्टर ही नहीं आए। दूसरी बात है, मैं 2 नंबर पे गया हूँ, डॉक्टर साहब ने लिखा है 12 नंबर कमरे में जाएँ, उधर गया वो कह रहे दोबारा पर्ची बनाएं, फिर मैं लाइन से फिर मैं वापस आया हूँ। इन भाई से रिक्वेस्ट की है, ये डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है कि मेरा रेफरेंस है, आप जाके स्टैम्प भी लगी हुई है। इन्होंने नहीं माना, ना इन्होंने माना ना उस बंदे ने माना है। हम फारग हैं, और कोई काम नहीं है, हमें और काम कोई नहीं है सर। अगर दवाई लेने आ ही गए हैं। आपने नाम क्या बताया था आपने? मुंसिफ अली। अच्छा मुंसिफ साहब, ये बताएं कि ये जो, चले हम इसके ऊपर, इस प्रॉब्लम के ऊपर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जैसे कि बताए कि माजी हमारे साथी, उन्होंने कहा जी मुतमिन है, इस इलाज से हम बिल्कुल मुतमिन है। मुंसिफ साहब है, वो कहते हैं कि जी उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म इस तरह का हो जाए, जिसने पहले चेक करवाया है या डॉक्टर्स नहीं आए, जो भी है पहले इन्फॉर्मेशन हो जाए, तो आवाम का टाइम बच सकता है। डॉक्टर साहब के पास गया हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है जी आप 12 नंबर पे जाएं। 12 नंबर पे गया हूँ, उन्होंने कहा है जी आप दोबारा पर्चे बनवाएं। अब मैं फिर उधर से वापस फिर इधर आया हूँ। मुंसिफ साहब, ये ठीक है, आप वाला जो मसला है हमारे साथ, मुझे लिख के भी दिया है कि आप ऐसा करें, आप ये जाएं, मेरी पर्ची दिखाएं। इस भाई साहब ने नहीं माना, मैंने रिक्वेस्ट भी की, मैं कहा डॉक्टर साहब को एक स्टैम्प लगी हुई है, उन्होंने मुझे। बिल्कुल ठीक है, आपकी जो कंप्लेन है बिल्कुल बजाय हमने किया। हमारे साथ DMS साहब भी मौजूद हैं, MS साहब से भी हमारा भी वो होना है। सर ये बताएं कि ओवरऑल जो है इस हॉस्पिटल में जो सहूलियात दी जा रही है, इलाज हो रहा है, आप उससे कितना सेटिस्फाई हैं सर? यानी कि इस THQ लेवल हॉस्पिटल पे अगर आप क्या मशवरा देते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं? तो अगर डॉक्टर साहब ने किसी 12 नंबर को मार किया है, 6 नंबर को किया है, 2 नंबर को किया है, उधर जाना चाहिए, दोबारा पर्ची नहीं उसकी बननी चाहिए। एक ही पर्ची पे लिखा जो उन्होंने, तभी ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप दोबारा लाइन में आएंगे, 200 बंदे के बाद मारी जाएगी। अच्छा, मुंसिफ साहब से बात हुई, अभी हम DMS साहब से भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। आपका जो मसला है ये MS साहब के सामने हम ज़रूर रखेंगे, ताकि देखिए हमारा जो मकसद है यहाँ पर आना, आवाम को सहूलियात के हवाले से, बिल्कुल ठीक, आवाम को सहूलियात देना, जो इसमें एक प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करवाना हमारा मकसद। सहूलत भी है, दवाइयाँ फ्री है सर, सारा कुछ है, लेकिन ये है कि दोबारा लाइन में जो लगना है वो ज़लालत है। दोबारा मुंसिफ साहब ने कहा जी मेडिसिन भी यहाँ पर फ्री है। एक और बाजी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम क्या नाम है बाजी? मेरा नाम रोजीना है। अच्छा बाजी, ये बताएं कि अपना कैसा आपका यहाँ पर जो इलाज है, किस मसले में आज आप आई? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरी तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मैदे जिगर का मसला था, तो वो मैंने तो चेक करवा लिया 3 मरतबा लाइनों में लग के। ठीक है, वो पर्चियों वाला का मसला बना हुआ है, वो पर्चियाँ हमें कैसे देंगे? इतनी लाइन पड़ी हुई है, कैसे वो हमारा मसला हल करेंगे? उनको कंप्यूटर मिलेगा, उनको चीज़ें मिलेंगी तो वो पर्चियाँ ईजीली बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे उनको। आप यानी कि ये जो है रश एक रूटीन को उसको कह रही हैं आप, रश में इनका भी कसूर नहीं है। नहीं। अगर हुकूमत फैसिलिटी दे, कंप्यूटर दे दे, काम तेजी हो जाए तो ये आसान हो जाए। यही मेरे मसला है कि उन्हें कंप्यूटर में दें, वो 4 ही काफ़ी होंगे, सब पे भारी होंगे, क्योंकि हमारी मसला हल हो जाएगा। चलें, ये देखिए जी, मैडम रोजीना ने बड़ी अच्छी बात की है कि इनका भी कसूर नहीं है अमले का, कि अगर इनको सिस्टम दे दिया जाए तो वो जो है ना मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। ये टेस्ट फ्री हुए हैं हमारे, दवाएं हमें फ्री मिली हैं, लेकिन जलालत बहुत है, उनके पास वो सहूलतें मौजूद नहीं है। अगर उनके पास कंप्यूटर होगा तो वो हमें जल्दी से पर्ची दे देंगे, डॉक्टर से पास जाएंगे तो हमें इजीली हो जाएगा। चलें, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और भाई आप अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम। ताहिर महमूद जी। ताहिर महमूद साहब, किस मसले में आप यहाँ पर हैं? वो बेगम साहब का दांतों का मसला है, तो वो कब से लाइन में लगे हुए हैं, एक बंदा बेचारा पर्ची बना रहा है और वो मैनुअल तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, इनको चाहिए कंप्यूटर कम कम दें ताकि वो एंट्री करें और साथ पर्ची चले, बनाएं। आप ये कहते हैं कि जी अगर यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाए, अगर जी, उस बिल्कुल, पे बिल्कुल, आप कंप्यूटराइज हो हाँ, जाए बिल्कुल, तो आसान हो सकती है। वैसे जो यहाँ पर इलाज हो रहा है, ये इस इलाके के आप जी इसी इलाके में। ये बताएं, हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है ये वाला हॉस्पिटल है? अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें इंप्रूव हो जाए, यहाँ पर क्या मशवरा देना चाहिए? नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत है, सहूलतें बहुत है, लेकिन ये जो कबाहत है ना, ये चीज़ 4 साल पहले भी यही थी और अब भी यही है। देखिए, मुझे भी मेरी बात हुई है डीएमएस साहब से, एमएस साहब से, वो कहते हैं जी 1500 पेशेंट यहाँ पर आता जी, है, बिल्कुल। इस हॉस्पिटल में आना 1500 पेशेंट का बड़ा हो, इससे ज़्यादा हो। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर सहूलतें बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ख़त्म आप सिर्फ लाइनों के मसले से परेशान हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी जो है ना ओवरऑल मुतमिन है, बाकी इलाज है। नाजरीन, अभी हम जो है ना बात करेंगे एमएस और डीएमएस साहब से कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इम्प्रूव हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। मैं इसी एरिया से हूँ और मैं यहाँ से ही आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें बेटर हैं, यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें बेटर है, लेकिन इशू सबका यही है और मेरा भी इशू यही है कि यहाँ पर लेडीज़, यहाँ पर बूढ़े लोग लाइनों में लगे। इसका मसला यही है कि एक तो मैनुअल काम है और दूसरा एक फैमिली का जो है ना मसला नहीं है। मसला ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बीमार हैं, अब मैंने 3 पर्चियाँ बनवानी है। अब एक बंदा 3-3, 4-4 पर्चियाँ अपनी एक ही फैमिली की बनवा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका टाइम ज़्यादा। तो ये मसला भी है, एमएस साहब और डीएमएस साहब तक हम पहुँचा देंगे। मजीद भी नाजरीन अवाम से हम बात करते हैं, आप ये देख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम। माजी की हो गया जी? शुगर है बेटा। शुगर है, अच्छा। किन्ने अरसे तो तुसी इत्थे चेक करवा रहे हो? मैनू हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए, तो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮੀਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈ। ਇਧਰੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਤ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹੜੀ? ਬੇਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ नहीं है? चलो, अस्सलाम वालेकुम। बाजी, किस मसले में आई हैं आप? मैं दरअसल मेरे बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन है, तो इस मसले के लिए आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चों के डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर, अच्छा, कैसे आप उनको क्या रेट करती हैं, कितना मुतमिन है उनकी इलाज? माशाल्लाह से वो तो ठीक है, ठीक है। दरअसल यहाँ जो पर्ची का सिस्टम है ना, वो बहुत ख़राब है। आप भी पर्ची के सिस्टम से तंग है? जी वही है, लाइनों में बहुत देर लग जाती है, फिर बच्चे साथ होते हैं तो उस वजह से इतना ज़्यादा देर खड़ा हुआ जाता है, बच्चे भी रोते हैं, तो ये पर्ची का इनका सिस्टम जो है ना वो ठीक है। चलें, ये 50 साल से ज़्यादा उम्र के, जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र है वो बहुत तकलीफ में, उनके लिए अलग काउंटर होना चाहिए। ठीक है। ये जी हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद थे, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो बुज़ुर्ग एज हैं, यानी कि 50 साल के लोग हैं या 50 साल से ऊपर के हैं जो ओल्ड एज आते हैं, उनके लिए एक अलहदा काउंटर बन जाए। मज़ीद भी नाजरीन हम बात करते हैं लोगों से, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाजरीन, जैसे कि हमने अवाम से बात की है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो लोग मुझे यहाँ पर मुतमिन लोग नज़र आए हैं। और फिर मैंने आपसे बताया कि जो मियाँ मीर हॉस्पिटल है, और इस प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि इस हॉस्पिटल में कौन कौन से इलाज हो रहे हैं और कौन कौन से यहाँ पर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने अवाम से बात की, तो मुझे जो अवाम की काफ़ी ज़्यादा तादाद, बल्कि अगर मैं कहूँ तो 90% जो अवाम है वो मुतमिन नज़र आ रही है इस इलाज से, लेकिन लोड बहुत ज़्यादा है, 1500 पेशेंट है। इसी सिलसिले में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के DMS डॉक्टर उमर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह 1500 पेशेंट आपका यहाँ पर आता है, लोगों की शिकायतें भी बेसिक जो शिकायतें लोगों को आ रही इस पर्ची सिस्टम से आ रही हैं, तो आपने ये भी बताना है और ये बताएं कि आपके यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और उनके जो कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। जी जी, यहाँ मेडिसन है, सर्जरी है, पीड्स है, ऑर्थोपेडिक है। तो क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1500 पेशेंट रोज़ आ रहे हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि कंप्यूटराइज पर्ची कर दें, इंशाल्लाह वो जल्द हो जाएगी। तो ये जो थोड़ी बहुत शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह फ्री मेडिसिन मिलती है यहाँ पे सारी, एमरजेंसी में, आउटडोर में, और सारे पेशेंट जो है नाजरीन ये बता रहे हैं डॉक्टर उमर साहब के जो आउट पेशेंट हैं ये OPD वाले, इनको फ्री मेडिसिन देते हैं। जी, टोटली मेडिसिन फ्री है। 1500 अगर आएगा तो 1500 लोगों को फ्री मेडिसिन जाएगी। जी जी, 1500 को फ्री मेडिसिन मिले। सर नाजरीन बहुत अच्छी बात है। ये डॉक्टर साहब THQ हॉस्पिटल लेवल पे काम कर रहा है ये जो हॉस्पिटल है। जी जी, और कितने बेड हैं इसमें? 130 बेड। 130 बेड हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा, अल्लाह ना करे अगर कोई इमरजेंसी होती है तो ये जो मियां मीर हॉस्पिटल है क्या इसको ये एक्नॉलेज करता है या उसको जिसको कहता है इंटरटेन करता है? जी जी जी, इंशाल्लाह हम हर किस्म की एमरजेंसी के लिए तैयार होते हैं और कोई भी एमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा आवाम की ये भी होती है कि खासकर एमरजेंसी के अंदर जो है, एमरजेंसी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। डॉक्टर से भी मेरी काफ़ी दफ़ा बात हुई है, वो कहते हैं जी THQ लेवल पर इस तरह के जो बड़ी एमरजेंसी होती है उसको एंटरटेन नहीं कर सकते। तो आवाम को क्या कहते हैं कि अल्लाह ना करे हेड इंजरी हो जाए या कोई हार्ट अटैक हो जाए, बजाय कि वो अपना यहाँ पर वक्त ज़ाया करने के बजाय बड़े हॉस्पिटल में जाए, इसके बारे में क्या राय है? जी जी, इसमें यह है कि अगर हार्ट अटैक है तो इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन अगर हेड इंजरी है तो उसके लिए कई दफ़ा न्यूरो सर्जन की और CT स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए कभी कभी हमें रेफ़र करना पड़ता है जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, रेफ़र करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके पास जो है ये जो ओल्ड एज हैं खासकर, इनके लिए क्या मैकेनिज़्म है कि ये लाइन में ना लगें? आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा तादाद है, खासकर जो ओल्ड एज पर्सन है वो बेचारे थके आ रहे होते हैं, उनसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो आपने क्या मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि 50 प्लस या 60 प्लस के लिए कोई लाइन ना हो? जी जी, 60 प्लस के लिए हमने एक अलहदा काउंटर बनाया हुआ है, काउंटर नंबर 2। वहाँ पे सीनियर सिटीजन जो हैं उनकी अलहदा से स्लिप बनती है ताकि उन्हें वेट ना करना। नाज़रीन जैसे कि डॉक्टर उमर ने हमें बताया, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल में एमरजेंसी भी इंटरटेन की जा सकती है, हार्ट अटैक की सूरत में भी और हेड इंजरी की सूरत में ये रेफ़र कर देते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक जो हॉस्पिटल है ब्लेसिंग है। डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं ये बताइएगा, और उस डिपार्टमेंट में भी जाके उन डॉक्टर से भी बात करेंगे ताकि आवाम को जो है ना सहूलियात मुयस्सर हों। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट कौन कौन से काम कर रहे हैं? जी, मेडिसन है, जनरल सर्जरी है, पीड्स है, आर्थो है, गायनी है, ये सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। एमरजेंसी 24/7 24 घंटे चलती है। आपने ये भी बताया कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं OPD के उनको मेडिसिन फ्री होती है। अच्छा डॉक्टर साहब लैब्स यहाँ पर काम कर रही हैं? हाँ जी, लेबॉर्ट्री वर्किंग है 24 आवर जो है। उसमें कौन कौन सा ऐसा होता है कि टेस्ट आप 24 आवर्स करते हैं, या जो आपका अमला है वो आपको उनको लोगों को टाल नहीं देता है, लोगों के साथ मिसबिहेव नहीं कर देता कि जी यार आप कल आइएगा? जी जी, एमरजेंसी में जो भी टेस्ट की ज़रूरत होगी डॉक्टर साहब जो भी रिकमेंड करेंगे वो सारे टेस्ट होंगे यहाँ। अच्छा, वो सारे टेस्ट यहाँ पर होंगे? हाँ जी, सारे। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करने का। रिक्वेस्ट करेंगे आप हमें इधर डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है ना वो बात करवा दीजिएगा। नाजरीन डॉक्टर उमर के साथ हम जा रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में बात करेंगे, पेशेंट से भी पूछेंगे, डॉक्टर से भी पूछेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाजरीन जैसे कि डॉक्टर उमर से हमारी बात हो रही थी, पेशेंट से भी बात हो रही थी। पेशेंट ने कुछ रिक्वेस्ट भी की है, नाक कान गले के भी यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर्स अगर वो हो जाएँ तो आवाम की रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आवाम को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो जाएंगी। नाजरीन देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि 1500 पेशेंट को यहाँ पर मेडिसिन दी जाती है, और आप ये देखें कि ये जो अमला है, ये जो जितने भी आउट पेशेंट हैं उनको मेडिसिन दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो अमला है इससे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएं कि आपके पास तकरीबन कितना पेशेंट यहाँ पर आ जाता है डेली का जिनको आप मेडिसिन फ्री देते हैं? जी 800 तक आ जाता है, 800-900 800 इससे अब भी हो जाता है। अच्छा, आज सारी आप मेडिसिन जितनी लिखी हो तो सारी फ्री दे रहे हैं? जी, जो इधर अवेलेबल है हमारे पास वो फ्री होती है। अच्छा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है आवाम को? नहीं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है। अच्छा, किस किस्म के ज़्यादातर जो पेशेंट हैं आपके पास यहाँ पर आते हैं? जी, जुकाम, बुखार,
दर्दों के पेन किलर वगैरह, गायनी वगैरह के जी, गायनी का दूसरा डिपार्टमेंट में वो वो जाते दूसरे हैं। डिपार्टमेंट। अच्छा, जो मेडिसिन आपके पास इमरजेंसी की सूरत में भी मौजूद होती है, हाँ जी, वो दूसरी तरफ डिपार्टमेंट है इमरजेंसी का, वहाँ पे सारी मेडिसिन अवेलेबल वहाँ पर सारी मेडिसिन अवेल होती हैं। चलें डॉक्टर, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, फिर भी बड़ी अच्छी बात है। देखें कि ये अमला देखें बड़ा मुस्तैद से काम कर रहा है भाई ये, और माशाल्लाह 800-900 अगर 1500 पेशेंट आता है, 800-900 को अगर मेडिसिन दी जाती है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये देख लें कि रश लगा होता है आवाम का यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं अगर पर्चियाँ देखी जाएँ तो ये आज की पर्चियाँ जी सारी, अभी पीछे सारी ये देखें कि जी ये पर्चियाँ चली भी गई हैं, और देखें किस तरह इलाज हो रहा है। मैं तो खैर खुश हूँ इस चीज़ से, इस वजह से कि ये जो मियाँ मीर हॉस्पिटल है इस इलाके के लिए ब्लेसिंग है। अगर डॉक्टर हजरात और जो ख़ासकर है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट थोड़ा सा काम ले ले, हुकूमत इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन ले ले, कुछ डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर काफ़ी जगह हॉस्पिटल का आपको विज़िट भी करवाएंगे, अगर कुछ डिपार्टमेंट्स को मज़ीद बेहतर कर दे तो जो दूसरे हॉस्पिटल के ऊपर लोड है वो कम हो जाएगा। नाज़रीन, हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी अपना ये स्टोर रूम दिखाया आपको, हम चलते हैं डेंटल में भी। यहाँ पर डेंटिस्ट भी मौजूद है मियाँ मीर हॉस्पिटल में। डेंटिस्ट का हम देखते हैं क्योंकि डेंटिस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक तो महंगा इलाज है और आम आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा है। कैमरामैन मेरा आपको दिखाएगा कि जी यहाँ पर अपना डेंटिस्ट है, डेंटल OPD भी यहाँ पर मौजूद है। चलते हैं जी हम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे देख सकते हैं कि जी डेंटल डिपार्टमेंट है यहाँ पर हमारा ये, और लगता है डॉक्टर साहब वगैरह फ्री होके बैठे हुए हैं या जी रश ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हैं आप? नहीं, टेक्नीशियन। अच्छा, टेक्नीशियन है। ये बताएं आपका डेंटल का कितना पेशेंट आ जाता है यहाँ पर? ऑलमोस्ट 40 to 50 पेशेंट। 40-50 पेशेंट आ जाते हैं। चलें ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप बैठी हैं, डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप मुझे इस हॉस्पिटल में तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल। डेंटिस्ट जो डेंटल है बड़ा महंगा इलाज है, तो इस हॉस्पिटल में आप डेंटल के हवाले से क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें? देखिए, ये THQ हॉस्पिटल का लेवल है और इधर जो जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं वो सब यहाँ पे की जाती है। लाइक डॉक्टर साहब आप कुछ बता दें फैसिलिटीज़, ताकि आवाम की सहूलियत के लिए प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं, फिलिंग्स की जाती हैं, रेफ़र किए जाते हैं, यहाँ से हम लोगों के दांत निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्शंस जिन्हें बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग स्केलिंग्स करते हैं और हम अपने लेवल के हद तक जितना MS साहब ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है सामान, जो कि काफ़ी हद तक किया हुआ है, उसको हम यूज़ करते हुए यहाँ पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब अपना नाम बताइएगा मुझे। डॉक्टर महरीन। डॉक्टर महरीन ये बताइएगा कि खासकर क्योंकि एक डेंटल जो है एक महंगा इलाज होता है, डेंटिस्ट का महंगा इलाज होता है, कुछ आवाम की शिकायत भी है कि यहाँ पर आते हैं हमें प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता। अगर कोई हमें जो आप बता रहे थे कि दांत निकलवाना वो भी हमें होता है, टाइम दे दिया जाता है, फिलिंग के लिए भी टाइम दे दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाता। लेकिन दूसरे जो डिपार्टमेंट है मैं उससे बड़ा मुतमईन हुआ। देखिए, इसका हमारा टाइम ही देना होता है। हम लोगों ने एक प्रोसीजर करने होते हैं, हम लोगों का आउटडोर और इंडोर एट अ टाइम चल रहा होता है। बाकी जो डिपार्टमेंट है वहाँ इंडोर के लिए पेशेंट को एडमिट किया जाता है। जब आपने डेंटल का कोई प्रोसीजर करना होता है तो उसके लिए हमने पहले उनको मेडिसिन स्टार्ट करवानी होती है। पेशेंट हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क में, या आप समझ लीजिए कि जो इस किस्म के ममालिक है वहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो पेशेंट आता कब है? जिस वक्त उसको दर्द होती है। वो रेगुलर चेकअप के लिए नहीं आता। दर्द जिस टाइम पे होती है उसकी पहले दर्द से आराम देना ज़रूरी होता है, जिसके लिए उसको टाइम दिया जाता है। पहले मेडिकेट किया जाता है और हमारा अपॉइंटमेंट बेस्ड चलता है। अब हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज यूज़ करने होते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट गंदे तो नहीं यूज़ कर सकते। जिनको हमने अपॉइंटमेंट्स दी होती हैं उनमें से 90% तो आ ही जाते हैं। मॉर्निंग टाइम हम उनके लिए रखते हैं क्योंकि यूनिट साफ़ होते हैं, चीज़ें बार बार साफ़ की जाती हैं। लेकिन वो आप देखिए एक एयर सोल बनता है, जब काम किया जाता है डस्ट वगैरह निकलती है, वो गंदा होती जाती है जगह। जितने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आते हैं, फिर वही बात, ये THQ लेवल आप यानी कि THQ लेवल पे नाजरीन ये देखें, डॉक्टर महरीन बता रही हैं कि यहाँ पर जो खासकर सफाई है जिसको हम स्टरलाइज कहते हैं, वो वहाँ पर बड़ा एहतियात से काम करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह हम सुनते हैं कि इलाज नहीं हो पा रहा है, इलाज अच्छा खासा हो पा रहा है। अच्छा, अपॉइंटमेंट बेस्ड है। डॉक्टर साहब दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि ये आवाम की सहूलियत, आपने ये बताना है कि देखें जो आप यहाँ पर बात करेंगे आवाम ने उसी के ऊपर आपके बताना है, तो वो चीज़ें बताएगा जो यहाँ पर आप इलाज कह रही हैं और आवाम आपसे फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पे फिलिंग्स की जाती हैं।
दांत निकाले जाते हैं और यहाँ पे सफाई की जाती है। इसके अलावा छोटे जो सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कोई इस किस्म का प्रोसीजर है जो हम इस लेवल पे हैंडल कर सकते हैं वो हम यहीं पे करते हैं। डॉक्टर महरीन इमरजेंसी केसेस भी कर लेते हैं। कर लेते हैं। डॉक्टर महरीन हमारे साथ है। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम आप बता दीजिए कि कौन कौन से डेज डेंटल ओपीडी के लिए मुख्तस है? डेली होते हैं, डेली। और टाइमिंग इसकी क्या होती है? टाइमिंग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की टाइमिंग है होती है। डॉक्टर महरीन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा। ये हमारा डेंटल डिपार्टमेंट था, इन्होंने बताया कि जी फिलिंग्स भी, इंस्ट्रक्शन भी, जो दांत जिसमें से हम ये निकालते हैं वो भी इलाज होता है और जो माइनर एमरजेंसी होती है वो भी होता है। तो नाज़रीन ये देखें, TSU लेवल हॉस्पिटल पे इस तरह की फैसिलिटीज़ का होना बहुत बड़ी बात होती है। नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा आज। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि इससे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर महरीन से कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है और एक पेशेंट भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये मेरे सामने जो मशीन पड़ी है ऑटोक्लेव मशीन है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो जरासीम होते हैं उसकी बड़ी सफाई का ख्याल करते हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, इसके बारे में भाई मुझे बताएगा कि ये मशीन जो है, ये मशीन की क्या फंक्शन है जी? इसमें ना इंस्ट्रूमेंट वॉश करके इसमें ऑटोक्लेव किया जाता है। जो सारे B.Tech, हेपेटाइटिस B, C जितने भी होते हैं जरासीम सारे वो किल कर देती है। आप ये जो मशीन है, आप इस मशीन से मुतमिन है कि ये वाकई इन जरासीम को ख़त्म करती है और जो यहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर इस डेंटल डिपार्टमेंट में काम किया जाए? इसमें ये कि हमें ये पाउच दिया जाता है, पाउच इसके इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर में ये हमें ये बता दिया जाता है कि ये ब्लू है इंडिकेटर पहले, और आफ्टर स्टरलाइजेशन के बाद ये ग्रीन हो जाएगा। जब ये ग्रीन होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। ये बताएं, ये डिस्पोजेबल है या ये रीयूज करते हैं, रीपैकिंग होती है सारी। पाउच आते हैं, इसमें ये इंडिकेटर लगा होता है ताकि हमें पता लगे कि ये ऑटोक्लेव हो गया है। ठीक है, वैसे हम इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते। चलें, ये हमारे साथ माशाल्लाह भाई थे, इन्होंने बताया कि ऑटोक्लेव का है। ये नाजरीन देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है। जाहिर है कुछ ना कुछ तो अगर हुकूमत इसके ऊपर स्टेप ले ले तो नाजरीन बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट ये चल सकता है। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर इसी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा डेंटल को भी इम्प्रूव कर दिया जाए, अभी डॉक्टर उमर से और दूसरे हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी हम विज़िट करेंगे, अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा बेहतर कर दिया जाए, जो दूसरे हॉस्पिटल के ऊपर डेंटल के खासकर जो लोड है या कोई भी किसी डिपार्टमेंट में लोड है तो वो ख़त्म हो सकता है। नाज़रीन हम बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा जी। तो जो डॉक्टर महरीन है यहाँ पर वो डेंटल का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि डेंटल के हवाले से आवाम को बड़ी मुश्किलात थी। एक पेशेंट का भी इलाज हो रहा है। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो है डॉक्टर महरीन साहिबा इंटरटेन कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि ये जो है मशीन वगैरह आप इनको क्या कहती हो? ये लेटेस्ट मॉडल की डेंटल यूनिट है, ये लेटेस्ट मॉडल की है? एक लेटेस्ट यूनिट है हमारे पास और एक थोड़ा पुराना है। ये वाला पुराना है, ये बिल्कुल सारे ये फंक्शनल है, दोनों फंक्शनल है, दोनों ठीक है। और आपके पास तकरीबन रोज का कितना मरीज आता है? डिपेंड करता है, मोस्टली 50 प्लस ही हो जाता है, कभी से कम भी होता है, मोस्टली 50 प्लस हो जाता है। नाजरीन जैसे कि मैंने बात की कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट का इस हॉस्पिटल में विजिट करें। डॉक्टर उमर साथ है हमारे साथ। डॉक्टर साहब ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये NCT डिपार्टमेंट। यहाँ पर किन पेशेंट का इलाज होता है? यहाँ डायबिटिक आते हैं, शुगर के मरीज, उन्हें फ्री मेडिसिन और इंसुलिन, फ्री मेडिसिन दी जाती है जी, इंसुलिन भी फ्री, इंसुलिन भी फ्री दी जाती है। डॉक्टर जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि पिछले दिनों बड़ा मसले मसाइल हुए थे यहाँ पर इंसुलिन के हवाले से। हम यहाँ पर ये देखें डिपार्टमेंट काम कर रहा है। डॉक्टर साहब जो है मेडिसिन भी दे रहे हैं और पेशेंट भी काफ़ी हद तक बैठे हुए हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, किन अमराज का आप इलाज कर रहे हैं? NCD पे शुगर डायबिटिक को डील कर रहे हैं? शुगर, डायबिटीज़, एस्थमा और सांस के मसलों को मैं डील कर रहा हूँ। वो बीमारियाँ जो कि कम्युनिकेबल नहीं होती उन्हें NCDs कहते हैं, जो सबसे बड़ी बीमारी इनमें से शुगर की है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन भी यही है। तो और ब्लड प्रेशर सेकंड नंबर पे। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, आपके पास तकरीबन शुगर का कितना पेशेंट आ जाता है? मेरे पास रोज़ का कोई 200 से 250 पेशेंट आ जाता है और अगर ज़्यादा पीक डे हो तो फिर 300 क्रॉस भी कर जाते हैं पेशेंट। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा पेशेंट को आप मैनेज कर लेते हैं? कोई गुस्से वगैरह नहीं होते हैं कि बाहर हमला वाला वो तंग कर रहा हो उनको और झिड़की पे लगा हो, तो कैसे डील करते हैं 200-250 पेशेंट? डील कर लेते हैं अमूमन मैं और एक मेरी सीनियर भी हम दोनों साथ होते हैं, तो हम लोग डील कर लेते हैं। अगर कोई पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड है तो हम उसकी फीलिंग समझते हैं, जाहिर सी बात है मरीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम सबको तरतीब वाइज, कोऑर्डिनेट वाइज हम सिस्टम बनाया हुआ है, तो सब बारी बारी चेक हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, यहाँ पर जो मैंने सुना है कि डायबिटिक के हवाले से जो इंसुलिन वगैरह वो आप फ्री दे रहे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन जो है आप अपने जो खासकर आप डील कर रहे हैं
एक तो उनके बारे में बता दीजिएगा वंस अगेन, और कौन कौन सी मेडिसिन अपने पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें जनाब इंसुलिन 70-30 फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है, जो कि बहुत ही बैलेंस्ड इंसुलिन है और बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंसुलिन है, तो लोगों को बड़ा फ़ायदा देती है इसकी। अच्छा, ये लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है जो आपसे यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है। अगर आप इसकी मार्केट में प्राइस पता करें, इसकी मार्केट में प्राइस आजकल के मेरे ख्याल से 1200-1300 रुपीज़ है, तो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स के लिए ये तो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। उसके अलावा शुगर की कुछ दवाइयाँ हैं वो भी इसमें शुमार हैं, और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी हैं वो भी इसमें कुछ शुमार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर को भी आप डील कर रहे हैं? हाँ जी, ब्लड प्रेशर को भी हम डील। सर ब्लड प्रेशर को तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट नहीं आता होगा? काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आता है, लेकिन अक्सर औक़ात ब्लड प्रेशर जो है वो डाइट से कंट्रोल हो जाता है। जिनका काफ़ी ज़्यादा इशू हो फिर हम उनको मेडिकेशन पे लगा। ये बताएं ब्लड प्रेशर की जो कौन कौन सी मेडिकेशन है या मेडिसिन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हम लोग 2 बेसिक मेडिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक उसमें से एमलोडिपिन है और एक एटिनालॉल है। तो दोनों मेडिकेशंस का इफेक्ट बहुत अच्छा है मरीज़ों के ऊपर, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों में उनका इफेक्ट बहुत अच्छा है, तो और दोनों से कंट्रोल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर के हवाले से आपने बात करी थी, तो आप 30 सेकंड में मुझे बताइएगा कि आप आवाम को क्या मैसेज देंगे कि आवाम जो है ना सेहतमंद दाना ज़िंदगी गुजारे? आवाम को मैं ये मैसेज दूंगा, एक तो आप अपनी डाइट को थोड़ा सा बेहतर करें, ये जो बाज़ारी चीज़ें हैं उनको कम से कम रखें, घर में अपनी खाने का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा करें, पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है जो कि काफ़ी लोग निगलेक्ट करते हैं, वो अच्छा करें। और जाहिर सी बात है स्ट्रेस लेवल को तो हम ग्रास रूट लेवल पे कम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी डाइट को और खाने की सफाई को बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपके आधे मसले सॉल्व हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अपनी डाइट को और पानी का इंटेक है उसको देखें, और जो खैर एक बैलेंस डाइट को इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, गुड नेम आपका था जी? डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ है। पेशेंट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, इनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किस मर्ज में आई हुई हैं आप? शुगर के लिए? जी। अच्छा, तो यहीं से आप इलाज करवा रहे हैं? जी यहीं। कितना अरसा हो गया? मुझे 3-4 साल हो 3-4 साल हो गए आपको। तो कैसा आप डॉक्टर हजरात के रवैये से और मेडिसिन के हवाले बहुत से? अच्छे, बहुत अच्छे। देख लें, पक्की बात है कैमरे के पक्की बात है। मेडिसिन वगैरह फ्री मिल रही है? जी जी मिल रही है। अच्छा चलें, अस्सलाम वालेकुम जी। बाबू जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई फ्री शुगर की वजह तो शुगर की वजह से दवाइयां ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ना मैं इलाज सही हो रहा है? सही। मुतमईन होते? हाँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, यहाँ पर आप क्या मसला है आपको? शुगर का शुगर का ही मसला है, तो कितने अरसे से इलाज करवा रही है? 10 साल हो गए। 10 साल से इलाज कर, और इस हॉस्पिटल में कब से आई हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से करवा रही हैं आप इलाज है, तो आप मुतमईन है यहाँ पर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिसिन भी दी जाती है? जी जी। चलें नाजरीन, देखें कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो मियां मीर हॉस्पिटल है ये इस इलाके के लिए ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो कमी है जाहिर है वो कमियों को पूरा नहीं कर सकते। 1500 पेशेंट को डील करना इज़ अ बिग डील है, लेकिन फिर भी मैं जो आवाम देखें, किसी भी अगर इदारे को या किसी भी हॉस्पिटल को अगर हमने देखना है कि वो कैसा वर्किंग कर रहा है, वहाँ के जो पेशेंट आते हैं, लोग आते हैं, उनसे पूछना पड़ता है, उनकी राय लेनी होती है। लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवाम यहाँ पर जो है ना बड़ी मुतमिन नज़र आ रही है। ये देखें जी, शुगर के पेशेंट है यहाँ पर, शुगर की इनको मेडिसिन फ्री दी जाती है, इंसुलिन फ्री दी जाती है। हमने बात की पीछे जो है अपना डेंटल डिपार्टमेंट में, वहाँ पर भी ट्रीटमेंट हो रहा है। नाजरीन, मज़ीद भी हम डिपार्टमेंट में बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। डॉक्टर उमर साहब का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे। डॉक्टर उमर साहब ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दे रहे हैं, और मैं इस हॉस्पिटल के जो MS हैं डॉक्टर अख्तर साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर उमर साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये पीड्स डिपार्टमेंट में हमें लेके आए हैं यहाँ पर, जो खासकर बच्चों के हवाले से देखते हैं कि डॉक्टर साहब चेक भी कर रहे हैं और पूछ भी लेते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर कौन कौन से इलाज कर रहे हैं और किन किन पेशेंट को चेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज़ कंटिन्यू जी। मुँह खोलो, बड़ा मुँह खोलो। हाजी, ये देख लें, ये बच्चों का जो है ना डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए और इलाज करें। बड़ी खुशी की बात है, THQ लेवल पे जो है यहाँ पर ये बच्चों का भी इलाज हो रहा है। पेट में दर्द होती है आपको? ये दर्द हो रही है यहाँ पे? उल्टियाँ आ रही हैं? मोशन हो रहे हैं? छोटा पेशाब करते हुए दर्द होती है? डॉक्टर साहब माशाल्लाह देखा मैंने, आपने बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट को डील किया है। तो ये बताएं कि जो ख़ासकर यहाँ पर बच्चे, एक तो कितने पेशेंट आपके पास आते हैं और कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में कौन कौन सी आती है? मोस्टली जो है ऑन एवरेज जो है यहाँ पे तकरीबन 250
पेशेंट्स जो हैं सिर्फ पीडियाट्रिक ओपीडी में वो रोज़ाना के आ रहे हैं, और मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो आजकल क्योंकि मौसम ऐसा है तो उसकी वजह से डायरिया के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं। बच्चे डायरिया के पेशेंट्स में आ रहे हैं। वो डायरिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि मौसम तब्दील हुआ है, उसकी वजह से ये ऐसे होता है। आजकल के मौसम में ये होता है, तो डायरिया गैस्ट्रोएंटाइटिस जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि मोस्टली बच्चों में ये कॉमन होता है, तो वो जो है वो ज़्यादा आजकल। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, अपना थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिएगा, और अपना स्पेशलिटी आपकी किस चीज़ में है और कितने अरसे से यहाँ पर आप हैं, और क्या क्या मेडिसिन आप अपने जो पेशेंट हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर साद अली मेरा नाम है और मैं मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तकरीबन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे सारी जो बच्चों के लिहाज से मेडिसिन होती हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सारी, गैस्ट्रोएंटाइटिस या डायरिया के लिए जो होती हैं वो सारी मेडिसिन, वो इसके लिए वो भी यहाँ पे हमें दस्तयाब हैं और हम बच्चों को देते हैं। इसके साथ साथ अगर उन बच्चों को कोई डायग्नोज्ड एस्थमा हो या इस तरह की कोई और उनको हो, उसके लिए भी यहाँ पे मेडिसिन होती हैं, तो हम वो सारी उनको मेडिसिन देते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब थे, बड़ा अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब एक और पेशेंट को डील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल बासित। डॉक्टर बासित साहब ये बताएं कि आजकल आप भी मैं पीड्स को डील कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि जो एक तो यहाँ पर जो खासकर बच्चों के किन किन मसाइल में ज़्यादा बच्चे आप तो डॉक्टर साहब ने बताया गैस्ट्रो के हैं और अपर के आते हैं, तो डॉक्टर साहब ये बताएगा कि एक आवाम को खासकर जो वालिदैन को क्या मशवरा देते हैं ताकि जो बच्चे हैं इन बीमारियों से बच सकें? देखें, ये जो है ना गैस्ट्रोएंटराइटिस ज़्यादातर ये हो रहा होता है हमारे जो है इलाके में, ये ज़्यादातर वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, हम ओरोफिकल रूट से ये फैल रही होती है, और इसके लिए हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि अपना जो है फ़िल्टर वाला वाटर जो है वो इस्तेमाल करें पीने के लिए। कहते हैं कि ज़्यादातर जो मसले मसाइल हैं वो पानी से होते हैं। हाँ, फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो है सफाई का ख्याल रखें, बच्चों को प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह हो, जो बड़े बच्चे हैं और छोटे बच्चों के लिए वालिदैन खुद ख्याल रखें, तो उससे फिर बीमारी में काफ़ी ज़्यादा। आप कहते हैं जी सफाई सुथराई अगर हो जाए तो काफ़ी मसले जो है ना वो हल हो सकते हैं। डॉक्टर बासित साहब हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब जैसे कि नाज़रीन हम बात कवर कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट था, यहाँ पर बात किया कि तकरीबन 200 से 250 जो है यहाँ पर पेशेंट कवर होता है। नाज़रीन हमारे साथ रहें, अभी हमने आपको मज़ीद भी डिपार्टमेंट हमने आपको विज़िट करवाने। ये देखें कि जो पेशेंट है ख़ासकर जो बच्चों की तादाद है काफ़ी ज़्यादा आती जा रही है जी। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन देखें कि मुझे यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट देखा जी, हेपेटाइटिस क्लिनिक PHQ लेवल पे। डॉक्टर साहब इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, या ये जो खासकर आप लोगों के एफर्ट्स और अहमद साहब के एफर्ट्स से यहाँ पर इमराज़ जिगर के भी इलाज हो पा रहे हैं? जी जी हाँ जी, हेपेटाइटिस क्लिनिक में जो जिगर के मरीज़ हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। नाज़रीन ज़रूर चलेंगे, हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। सीनियर डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं। गुड नेम आपका जी? डॉक्टर एहसन। डॉक्टर एहसन साहब। डॉक्टर साहब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हेपेटाइटिस क्लिनिक मियाँ मीर में मौजूद है, और मैं देख भी रहा हूँ माशाल्लाह बड़ा वेल मैनर्ड आपने रखा हुआ है। डॉक्टर साहब ये बताएगा किन किन जो है जिगर से रिलेटेड बीमारियाँ पर इलाज कर रहे हैं? यहाँ पे ना ये जब पर्ची बन जाती है पेशेंट हमारे पास आता है सिर्फ शिनाख्ती कार्ड लेके, तो हम जो है ना 2 जो है हेपेटाइटिस B और C की रैपिड किट से स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें जो आ जाता है फिर इसका बड़ा टेस्ट होता है जिसे कहते हैं PCR, जो कि बाज़ार में 9.5-10 हज़ार का होता है, यहाँ बिल्कुल फ्री कर। अच्छा डॉक्टर साहब आप PCR भी यहाँ पर कर रहे हैं? नाजरीन देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको वंस अगेन बता रहा हूँ, मियाँ मीर हॉस्पिटल इलाके के लिए ब्लेसिंग है। हमने डेंटल को कवर किया, हमने पेडियाट्रिक को कवर किया, हमने NCD को कवर किया, और अब हम डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पर हेपेटाइटिस क्लिनिक को कवर करें। और वो बता रहे हैं जो PCR टेस्ट बाजार में आम लेबॉर्ट्री का 9 से 10 हज़ार हो, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। जी जी बिल्कुल फ्री, कोई एक पैसा भी नहीं यहाँ पे लग रहा गवर्नमेंट के अंडर इंस्ट्रक्शंस। अब उसके बाद जब PCR में इनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो इनको मेडिसिन भी फ्री कॉस्ट दी जाती है। अच्छा, मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है जिगर की? डॉक्टर साहब 20 हज़ार का 1 महीने का इनका खर्चा है, वो भी फ्री। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं माशाल्लाह एक आपके पास कितना पेशेंट आ जाता है, और थोड़ी सी जो अपनी स्पेशलिटी आवाम को बता दें ताकि हमारे जो डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए आवाम इनसे मजीद रहनुमाई ले सके। डेली बेसिस पे 40-50 पेशेंट आते ही आते हैं, दूसरे डिफरेंट हॉस्पिटल से भी यहीं पे रेफ़र होके आते हैं।
तो उनका ये है कि हम ना सिर्फ स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग में अगर देखा है कि उनको हेपेटाइटिस बी सी नहीं है तो साथ वैक्सीनेशन करते हैं बचाव का कि उनको हेपेटाइटिस बी। वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आम बंदा वैक्सीनेशन के लिए आ सकता है जी आपके पास? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए जी, मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन अब मुझे आपके जो मैंने प्रोग्राम इसमें किया हुआ है कि वैक्सीनेशन तक फ्री हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी स्पेशलिटी थोड़ी सी ज़रा बता दें। हमारी जो मतलब हेपेटाइटिस की है सारा, इसमें ये आ जाता है। आपका कितना एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस मैं 2017 से इधर ही हूँ। 2017 से? जी जी। चलें, माहिर इमराज हमारे गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहलाते हैं जी, हेपेटाइटिस कहलाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि देख माशाल्लाह कितना अच्छा 40 से 50 पेशेंट आते हैं, मेडिसिन देते हैं, उनके इवन के जो टेस्ट होते हैं और वो भी है, और टेस्ट भी PCR तक यहाँ पर फ्री हो रहा है। तो नाजरीन, ये ज़रूर आप जो है ना अपना यहाँ पर सहूलियात उठाएं। यहाँ पर हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है। माजी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, की है माजी ने? माजी ना हार्ट ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੜਿਆਲੋ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ठीक है। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा, पहली दफ़ा आए हो? ਅਸੀਂ चेक करवा लिया जी? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਖੜੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਪਰਚੀ ਫੋਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ, ਫੋਨ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਆਊਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਅਮਨ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ। ठीक है, भी ਅਸੀਂ MS ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ठीक है, मुश्किल ਅਸੀਂ ਰੱਖ देने हैं डॉक्टर। रेफ़र हो गया है कि इनकी स्क्रीनिंग करनी है। अब ये बाहर डिफरेंट प्लेसेस होकर हमारे पास पहुंचे, हमने कहा पर्ची बना ले, अभी स्क्रीनिंग करके उसके मुताबिक इनका अकॉर्डिंगली इलाज शुरू हो जाए। अच्छा चलें, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि डॉक्टर साहब ये हमें थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये मैनुअल पे चल रहा है। अगर ये कंप्यूटराइज हो जाए तो काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और कोहिनूर के तवज्जुह से डॉक्टर साहब देखेंगे आवाम इंशाल्लाह आपके पास आए तो जिस तरीके से आपने ऑन द कैमरा किया है, और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह ऑफ द कैमरा इससे बेहतर करेंगे और बेहतर करने की कोशिश हमारी जारी है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, मज़ीद भी डिपार्टमेंट्स में हम चलते हैं, हमारे साथ रहें जी। नाजरीन, मैं बड़ा क्या कहते हैं कि एक हैरान कुन हो रहा हूँ कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ का भी हो गया। मैं आपको ये बता दूँ कि कोहिनूर की हमेशा ये ख्वाहिश रही है और हमेशा ये कोशिश रही है कि आवाम के जो मसले हैं और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। हम बता रहे हैं कि हम मियां मीर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बात की और मुझे ये खुशी है अभी इससे पहले हम थे जिगर के डिपार्टमेंट में, और आप देखिए मेंटल हेल्थ का डिपार्टमेंट यहाँ पर है। डॉक्टर साहब हम अंदर जा सकते हैं जी? देखें जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हेल्थ को डील कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद राफे साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका मेंटल हेल्थ का डिपार्टमेंट देखा, कितने अरसे से स्टार्ट हो गया, क्या पेशेंट की तरफ? जी, अभी तो ये एक नया डिपार्टमेंट है। मैं बेसिकली लाहौर जनरल हॉस्पिटल से यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आया हूँ। वहाँ पे मेरी स्पेशलाइजेशन थी 4 इयर्स की न्यूरो साइकेट्री में। तो अभी मुझे यहाँ पे तकरीबन 1 महीना हुआ है। तो यहाँ पे अब पहले उस तरह से मेंटल हेल्थ नहीं चल रही थी, लेकिन अब पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं। एंग्जाइटी हो गए, डिप्रेशन हो गए, पर्सनैलिटी इश्यूज़ हो गए, ड्रग एडिक्ट हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर साहब, ड्रग एडिक्शन का तो बहुत ही बड़ा अंजाम हो रहा है, तो उसका तो खैर हम अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे कि हमारा माशरा किस तरह ऐसे। और अनफॉर्चुनेटली जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो होते भी बड़े यंग हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज भी जैसे कि ये एक लड़का आया है, बहुत यंग एज थी इसका मैं इलाज कर रहा हूँ आउटडोर बेसिस पे। माशाल्लाह आज इसका कोई कंटिन्यूस 10वां दिन था तो ये ड्रग्स। डॉक्टर साहब, ये जो ड्रग एडिक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले करेंगे आप मुझे ये बताइए कि आवाम की सहूलत के लिए कि आप किन किन चीज़ों को यहाँ पर डील करें ताकि आवाम आपके पास। हम बेसिकली यहाँ पे डील कर रहे हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी इश्यूज़, OCD, इसके अलावा ड्रग एडिक्शन, इसके अलावा जो छोटे बच्चे जिनको नफसियाती मसले हैं, छोटे रह जाते हैं, दिमाग छोटा रह जाता है। ऊपर से यहाँ पे जैसे कि उस तरह से न्यूरो का भी डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन हमारी जो साइकेट्री के दौरान 6 to 1 ईयर ट्रेनिंग होती है न्यूरोलॉजी में। फिट्स वगैरह, एपिलेप्सी के मरीज़ आते हैं, कुछ फॉलेज के, वो भी मैं देख रहा हूँ। फॉलेज के भी आप कह रहे हैं, एपिलेप्सी के भी बता रहे हैं, ड्रग्स एडिक्शन भी, एनजाइटी भी बता रहे हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ नाज़रीन, देखें इस एरिया के इस हॉस्पिटल में इस तरह की चीज़ें होना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, हम आपसे मज़ीद भी टाइम लेते क्योंकि टाइम की गुंजाइश कम है। सिर्फ आपने विद इन 30 सेकेंड बताया कि ड्रग एडिक्ट्स को आउटडोर पेशेंट उसको डील किया जा सकता है।
ड्रग एडिक्ट्स यानी कि वो पेशेंट जो कि माइल्ड टू मॉडरेट ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, जैसे सिगरेट हो गई, चर्स हो गई, अल्कोहल, वो आउटडोर बेसिस पे ट्रीट हो सकते हैं। लेकिन हैवी ड्रग अब्यूज़र्स जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस ले रहे हैं, हेरोइन के एडिक्ट हैं, उनको एडमिट होके होना चाहिए। और दूसरे वो पेशेंट्स जो मोटिवेटेड नहीं है, विल पावर नहीं है, जिनको घर वाले माशरा ज़बरदस्ती छुड़वाना चाह रहा है, उनको भी एडमिट होके होना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट जो विलिंग है और माइल्ड टू मॉडरेट एडिक्शन पे है, अगर वो हिम्मत करे तो हो सकता है। चलें, डॉक्टर राफे साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। मेंटल हेल्थ क्लिनिक का मज़ीद भी इंशाल्लाह बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि हमने बात की, यहाँ पर आज मियां मीर हॉस्पिटल में हम मौजूद थे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने देखे हैं। नाज़रीन ये देखें कि यहाँ पर ये जो गायनी का डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारे पास टाइम की किल्लत है। हम ये बता दें क्योंकि गायनी में थोड़ा सा एक प्राइवेसी इशू भी होता है, लेकिन जो भी पेशेंट गायनी के यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी गायनी के से रिलेटेड मसले मसाइल होते हैं, वो इस हॉस्पिटल में ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम एमरजेंसी भी आपको विज़िट करवा देते हैं। ये देखें नाजरीन कि ये एमरजेंसी है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर लोड कम है, ओपीडी ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं। तो ये माशाल्लाह जो यहाँ का अमला है बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी जो यहाँ पर इसको ट्रीट करेगा। ये मेल एमरजेंसी है। अभी हम आपको फीमेल एमरजेंसी की तरफ भी लेके जाते हैं। ये देख सकते हैं कि पेशेंट आ रहे हैं। माशाल्लाह ये ऐसा हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट का, लेकिन सहूलतें यहाँ प्राइवेट जैसी है। आपको पूरे लाहौर में ऐसा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा साफ़ सुथरा। अब शालीमार चले जाएँ, वो 100 रुपये की पर्ची, 200 की पर्ची, यहाँ फ्री है। अल्लाह ताला इनको उम्र दे, ये बहुत अच्छा इलाज करते हैं। ज़बरदस्त जी। ये देखिए जी, बड़े अच्छी बात इन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। यहाँ पर फीमेल की एमरजेंसी है। डॉक्टर साहब, हमें फ़ीमेल एमरजेंसी में इजाज़त होगी, या बल्कि हम बाहर से दिखा देते हैं। देखें जी, फ़ीमेल एमरजेंसी है। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वो जो डील होते हैं। नाजरीन, जैसे आज हमने कवर किया, ये देखें कि हम आपको एमरजेंसी का जो एरिया है, जहाँ से स्टार्ट होती है, पर्ची किस तरह बनती है, डॉक्टर देखते हैं कि किस तरह होता है। डॉक्टर उमर ने हमें जैसे बताया था कि डॉक्टर उमर साहब ये बताएगा कि आपने बताया कि एमरजेंसी का क्या तरीक़ेकार होता है कि पेशेंट आता है यहाँ पर, अगर सीरियस होगा तो आप फ़ौरन रेफ़र कर देंगे या अपने पास उसको आप ट्रीट करने की कोशिश करेंगे? नहीं, उसको फ़र्स्ट एड सारी उसकी ट्रीटमेंट 90% 95% पेशेंट इधर ही डील हो जाएगा। अगर फिर भी उसका लगता है कि कोई ऐसा सीरियस इशू होगा, जैसे कोई हेड इंजरी है, उसको कोई ब्रेन जो है डैमेज हो गया उसका, तो फिर उसको रेफर। चलें नाजरीन, ये हमारे साथ थे डॉक्टर उमर साहब। नाजरीन, आज हमने कवर किया, अभी कुछ टाइम की किल्लत की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको हम कवर कर नहीं सकते, और मैं शुक्रगुजार हूँ मियां मीर हॉस्पिटल के अमले का और डॉक्टर उमर का, और ख़ासकर जो यहाँ पर डॉक्टर अख्तर साहब हैं, MS हैं, और जितना भी स्टाफ है उसने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमें एक मौका दिया कि इस हॉस्पिटल के बारे में हम बता सकें। और जो हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, बिल्कुल शिकायतें हैं, 1-2 मसले हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन थे, आवाम की शिकायत हैं, लेकिन उसमें अगर बेहतरी लेके आई जा सकती है तो ये हॉस्पिटल इस इलाके के लिए ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है, और जो दूसरे हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर लोड कर सकता है। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिदी को प्रोग्राम KNI से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।